हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशूज हैं साइन ए इक्वल टू 1/cos A, जिसका रेसिप्रोकल होता है cos A इक्वल टू 1/sin A। नेक्स्ट है cos A इक्वल टू 1/sec A, sec A इक्वल टू 1/cos A। नेक्स्ट है tan A इक्वल टू 1/cot A, cot A इक्वल टू 1/tan है। नेक्स्ट है tan A इक्वल टू sin A/cos A, जिसका रेसिप्रोकल होता है cot A इक्वल टू cos A/sin A। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर ए मिल जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ ले आएंगे राइट साइड में, तो ये इस तरीके से बन जाएगी आइडेंटिटी। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए हो जाता है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को यहाँ राइट साइड में ले आएंगे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये 1 यहाँ राइट साइड में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 1 को यहीं पर रहने देते हैं और टेन स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी इस तरीके से हो जाएगी। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज जो है इन तीनों तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले वाले में भी हम इस आइडेंटिटी का यूज जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 को हम राइट साइड में ले आएंगे और 1 को यहीं पर रहने देंगे। तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को भी हम इन तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रूव डैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें जो लेफ़्ट साइड में है उसे राइट साइड के बराबर यहाँ पर प्रूव करना होता है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेंगे यहाँ पर। तो लेफ़्ट साइड हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड यहाँ पर लिख देते हैं LHS, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हमने लेफ़्ट साइड को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी हम आइडेंटिटी या कौन से रेशियोज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो आइडेंटिटीज होती हैं उसमें तो स्क्वायर वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, रेशियोज का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने रेशियो अभी पढ़े थे। तो यहाँ पर सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस साइन ए को अभी हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये क्यों कराया अभी आप देखोगे, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ अब ये सेक ए है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 1/cos A प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन A/cos A। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये रेशियोज का यूज करा, ये वाला साइन A/cos A, जिससे कि क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर यहाँ पर एक जैसे आ जाएंगे और यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है cos A ये एक जैसा हो जाएगा। तो हमें सेम बनाना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी cos A हो गया और इसका डिनोमिनेटर भी यहाँ पर cos A हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन A/cos A लिख लिया है। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा ये कैसे आ जाएगा 1 प्लस साइन A/cos A। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
जो दूसरे ब्रैकेट में है ये वाला हो गया, और ये पहला वाला जो ब्रैकेट हमारा ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी ए माइनस बी वाली, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, ये a हो जाएगा, ये b है, a माइनस बी बन गया, ये a प्लस बी बन गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का भी स्क्वायर करना है और दूसरे का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है, फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमने इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्क्वायर का साइन आ गया है, तो यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में जो है स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठेगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों एक जैसे हो गए, तो ये डिवाइड होके क्या बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारी जो राइट हैंड साइड क्या थी, हमारी 1 थी, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पर आप फिर देख रहे हो कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियोज का यूज करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये लिख लिया हमने, और इसको कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगला वाला यहाँ नीचे इसके डिनोमिनेटर में, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा कि हमें ऊपर जो है डिनोमिनेटर में कॉस से मिल जाएगा, तो जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें कॉस से मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में साइन ए है, और यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में साइन ए हो जाएगा। तो हमें यही देखना होता है कि जिससे कि सेम आ जाएंगे और जिससे वो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोच के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम कॉट ए को हम 1/10 हमने नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, 1/10 से कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। तो यहाँ पर हमने कॉस ए अपॉन साइन ए वाला रेशियो ले रखा है, ठीक है।
तो जिससे कि वो आगे कैंसिल हो सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये कॉस से दोनों में है तो कॉस से यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉस से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ 1 हो गया और साइन ए, ठीक है। और यहाँ से कॉस से पूरा कॉमन ले लिया है तो ये 1 हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉस से यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, कॉस से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच गया और डिनोमिनेटर में इसके साइन ए प्लस ये पूरा कॉमन ले लिया है कॉस से तो ये 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ कॉस से आ गया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस से आ गया है तो ये कैंसिल हो गए और अंदर क्या बचा है, 1/sin a - 1 और यहाँ 1/sin a + 1। अब 1/sin a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको cosec a - 1 और नीचे क्या आ जाएगा, cosec a + 1। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर याद होंगी तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये आ गया है हमारा राइट साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर राइट साइड के बराबर आ चुका है, तो हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ प्रूफ हो गया है, तो इसको हम लिख देते हैं = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, cosec थीटा - cot थीटा होल स्क्वायर = 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है cosec थीटा - cot थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमें इसके बराबर प्रूफ यहाँ पर करना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा आया हुआ है और जबकि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि इसका डिनोमिनेटर कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हम कैसे बना सकते हैं, इसका रेशियो लेके बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको हम चेंज कर सकते हैं, cosec थीटा को 1/sin थीटा, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हो आप दोनों के डिनोमिनेटर जो सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। तो अब क्या करें, अब हम करेंगे 1 - cos थीटा, इसको ऐसे लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा sin² थीटा। तो अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 1 + cos थीटा लाना है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या आ रहा है, sin² थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा cos थीटा में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए, राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो हमें राइट साइड में क्या लाना है कि उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर cos थीटा लाना है, तो आइडेंटिटी होती है इसकी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ऊपर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ऊपर ऐसे ही रहने दिया हमने, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 - cos थीटा जो है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको तो आप ऐसे रहने दो, ठीक है। अब ये जो नीचे है ना 1 - cos² थीटा, तो यहाँ पर जो 1 है इसको आप 1² करके भी लिख सकते हो, तो ये 1² - cos² थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो 1² - cos² थीटा। तो अब देखो ये 1² - cos² थीटा है, तो ये इस तरीके से है कुछ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए है 1 है और बी कॉस थीटा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पर 2 पावर है इसकी, यहाँ पर 1 पावर है, तो ये एक पावर इससे यहाँ पर कैंसिल हो गई, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर रह जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें ये सोचना है कि क्या हम रेशियो लगाएं या क्या आइडेंटिटी लगाएं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का जो एलसीएम है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और यहाँ पर भी हमें साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। तो एलसीएम हम क्या लेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके पास 1/5 प्लस 1/3 है, ठीक है। इसको ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर आप एलसीएम क्या लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे ना, ऐसे 5 × 3 करके, ठीक है। और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। इसका एलसीएम हमने ये ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये भी दोनों सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को तो रहने देते हैं ऐसे ही 1 प्लस साइन ए कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए 1 हो गया, बी जो है साइन ए हो जाता है। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 ही लिख देते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab। 2 ए की जगह पर 1 लिखना है और बी की जगह पर साइन ए लिखना है, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी वाली लगाई है यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर है इसको साथ साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो जिससे हम आइडेंटिटी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकेंगे। तो ये हमने लिख दिया साथ में, ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख दिया। और ये +1 इसको भी लिख देते हैं। और ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वही रहेगा अभी 1 प्लस साइन ए कॉस ए।
तो अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। और ये वाला 1 इसको भी लिख देते हैं, और ये 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में अभी यही रहेगा। तो अब यहाँ क्या होगा कि 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 2 साइन ए हो गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया? यहाँ पर 1 बचा, 2 1 जा 1, और यहाँ पर 2 1 जा 1, ये 1 साइन ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 प्लस साइन ए यहाँ न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। और तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ राइट साइड में हमें क्या प्रूव करना है? 2 sec a करना है। तो 2 हमारा आ गया है, ये 2 आ गया हमारा, ठीक है। और कॉस ए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, अगर हम जब लिखेंगे इसको तो ये 2 हो गया, और 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा? sec a, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया है। तो इसको लिख देते हैं इक्वल टू आर एच एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये a के इक्वल है और ये b के इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2a की जगह पर साइन ए लिखना है और b की जगह पर लिखना है कॉसेक ए। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर तो उसे लगा लेते हैं यहाँ पर। तो a की जगह पर क्या है? कॉस ए है, और b की जगह पर क्या है? सेक ए। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए कॉस ए लिखना है और बी सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये साथ में लिख लिया। अब हमारे पास बचा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है? 2 साइन ए है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए में बदल देंगे, जिससे कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और अभी हमारे पास ये भी बचा है, तो यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, जो सेक ए है ना उसको हम बदल देंगे
1/sec a में, cos a में, ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल होता है sec a का 1/cos a के इक्वल होता है। तो अच्छा यहाँ पर ये लिख लिया है, ये बदल दिया हमने 2 sin a मल्टीप्लाई 1/sin a, इसको बदल दिया है, यहाँ पर sin a लिख दिया है, और यहाँ इस वाले में cos a ऐसे ही रहेगा और sec a को बदल दिया 1/cos a में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये sin a से sin a कैंसिल हो गया और cos a से cos a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा हमें, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं 1 के इक्वल, प्लस जो बाकी है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, और यहाँ से हमें क्या मिला 2, और यहाँ से भी हमें क्या मिला 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है ना उनको साथ में जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है 2 2 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1, मिलके बन जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, लेकिन हमें जो है यहाँ राइट हैंड साइड में हमें ये नहीं लाना है, हमें लाना है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a लाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो cosec स्क्वायर a है और sec स्क्वायर है इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो cosec स्क्वायर a को हम cot स्क्वायर a में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल होता है cos स्क्वायर a की, ठीक है। और उसी तरीके से sec स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे हैं ये हमने सब जोड़ के यहाँ पर लिख लिया है। तो अब कितना हो गया, अब ये फिर नंबर आ गए यहाँ पर 1 और 1, इनको भी जोड़ देते हैं 5 के साथ, 5 और 1 6, 6 and 1 7, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में है हमारा ये 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ठीक से अरेंज करके लिख लेते हैं, tan स्क्वायर a को आगे लिख लेते हैं और इसको cot स्क्वायर a को इसके बाद लिख लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड हमारा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया आंसर।